वो औलाद कि जिसके लिए सब कुछ लगा दिया, जिंदगी लगा दी, अपने अरमान अपने ख्वाब सब खत्म कर दिए, अपनी परेशानी की फिक्र नहीं की, अपनी तकलीफ की फिक्र नहीं की, सिर्फ इसलिए कि आज परेशान हूं, कल ये जवान होगा तो मेरा सहारा बनेगा, मेरी जिंदगी में खुशहाली लाएगा। लेकिन आज वो सामने खड़ा है, तुम्हें गलत साबित कर रहा है, तुम्हारी बात काट रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों कहीं तुम्हारी तरबियत में कोई कमी तो नहीं रही है। उसकी पैदाइश पर किस तरह से खुशी मनाई थी, उसका नाम किसके नाम पर रखा था, उसकी संगत किन लोगों के साथ थी। अब बाद में पछताने का क्या फायदा। आज का आलम यह है कि जब बच्चा पैदा होता है इस तरह के नाच गाने, मुझे बड़ी खुशी हुई इस प्रोग्राम की मुनासबत। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बच्चों की पैदाइश पर अल्लाह और उसके रसूल को याद करें। उलमाए किराम की आमद हो, ये नूरानी महफिल, नूरानी जलसा, ये महफिल, ये नूर की बरसात, ये नातो मनक़बत मुस्तफ़ा का जिक्र, ये समझो ये उन बच्चों की हिफाजत के लिए किला है। बेशक 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 एक दीवार कायम कर दी है कि जमाने के हादसात आएंगे, लेकिन ये मिलादे मुस्तफ़ा की निस्बत, ये नूरानी जलसा, ये मुस्तफ़ा को याद करना, उनका जिक्र करना, दुनिया के हर मोड़ पर इन बच्चों की हिफाजत करता रहे। तरह तरह के खुराफात करते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो वो बदतमीजी, बेहयाई, इस तरह के ढोल बाजे, बच्चा भी सोचता होगा कि मैं दुनिया में आया हूं या किसी डांस पार्टी में आया हूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और नाम देखो, नाम तो इमाम साहब से पूछते हैं, लेकिन ना इमाम साहब का नाम पसंद। नाम अगर बताया जाए अब्दुल रहमान, ओस्मान, अबू बकर, अली, तो कहते हैं ये तो कोई यूनिक नाम बताएं, कोई यूनिक नाम बताएं, यूनिक नाम। अब बताओ, अब ये नाम भी पुराने हो गए, जिन नाम को हम सदका खा रहे हैं, जिन नामों की बरकत से इस्लाम हमारे यहां तक पहुंचा, अब वो नाम रखने में भी शर्म आती है। बच्चे की पैदाइश पर तरह तरह की खुराफात की, उल्टी सीधे नाम रखे। अब जब ठोकरें पड़ती हैं, गालियां मिलती हैं, तब इमाम साहब के पास आते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया। अल्लाह, एक बात नहीं सुनता, एक बात नहीं सुनता, कोई तावीज कर दी। अब ख्याल आया है 15 साल के बाद, जब वो गलत रास्ते पर पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया, अब ख्याल आया है कि उसकी तरबियत भी होनी, उसे कुरान भी पढ़ाना था, उसे दीन भी पढ़ाना था। अरे मुस्तफा ने तो बच्चे के पैदा होने से पहले उसकी तरबियत का इंतजाम फरमा दिया। फरमाया कि नेक औरत से शादी करो, औरत अगर दीनदार होगी तो उसकी आगोश में पलने वाला बच्चा भी दीनदार। बेशक बेशक बेशक। आज कौन देखता है औरत दीनदार है कि नहीं? किसी ने कहा था जब तुम शादी करो, रिश्ता करो, तो ये सोचकर मत करो कि उस औरत से, बल्कि ये सोचकर रिश्ता करो कि तुम अपने बच्चों की होने वाली मां से रिश्ता करो। मां बनने के लायक है कि नहीं? कहीं उनको गलत रास्ते पर तो नहीं डाल देगी, बेहया तो नहीं है। आज कौन देखता है? आज तो लोग ये देखते हैं कि घराना कैसा है, पार्टी कैसी है, दहेज कितना मिलेगा, ऐसा रिश्ता मिला है। उसका बाप जब बड़ी बड़ी गाड़ियों से घर में आएगा तो पूरे बस्ती में रोला हो जाएगा, ये देखा जाता है। और आज जो जहेज के नाम पर तरह तरह की तहरीकें चलती हैं, लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जहेज के खिलाफ कितनी ही आवाज उठाई जाए, लेकिन ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये कब खत्म होगी? जब लोगों के अंदर गैरत पैदा होगा, बेशक दिखावा खत्म होगा, तब जहेज की लानत इस मुआशरे से दूर हो सकती है। वरना बहुत सारी तंजीमें आई, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इसकी मुखालफत की, लेकिन आज तक जहेज का रिवाज खत्म नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि लोगों में दिखावा बढ़ता जा रहा है। आप मुझे बताएं वो कौन नौजवान है जो अपनी जरूरत के लिए जहेज मांग रहा है? वो कौन नौजवान है ऐसा कि जो जहेज शादी से पहले जमीन पे सोता था, शादी के बाद उसे बेड नसीब हुआ, शादी के बाद पैदल चलता था, शादी के बाद उसे गाड़ी नसीब हुई,
सब कुछ पहले से है, गाड़ी भी पहले से है, साजो सामान भी पहले से है। दहेज क्यों मांगा जा रहा है? माशरे को दिखाने के लिए लोग आएंगे, देखेंगे क्या लेकर आई है, तरह तरह की बातें करेंगे, मेरे खिलाफ बातें करेंगे, इसलिए ताकि लोग देखें कि देखो उसकी शादी हुई है, वो किस अंदाज में शादी हुई है, कितना दहेज आया है। ऐसी शादी करनी है कि जिस शादी का जिक्र लोगों में चर्चा कर, ये लोगों के अंदर पैदा दिखावा, ये दिखावे की बीमारी दूर करनी होगी। और दिखावा इतना बढ़ता जा रहा है, इंसान अपनी हकीकत पर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार ही नहीं, अपनी असलियत पर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार ही नहीं। इंसान जो काम कर रहा है वो दिखावे के लिए, घर बनाया तो दिखावे के लिए, गाड़ी ली तो दिखावे के लिए, तरक्की कर रहा है इसलिए ताकि मुआशरे में बताऊं, समाज में बताऊं, पूरे खानदान में बताऊं, देखो मैंने क्या तरक्की की है। और फिर आते हैं कि हजरत कोई ताबीज बता दीजिए, हासिदीन बहुत हो गए, हासिदीन बहुत हो गए, और काम खुद लोगों को चलाने के लिए कर रहा है। मेरे दोस्तों, इस्लाम में इन चीजों की कोई असल नहीं। ये आप इन चीजों को मत समझना कि मैं आया हूं 16 बार तकरीर करूंगा और आपको सुनना, वाह वाह कहना। मैं जो बातें बता रहा हूं इनको समझ पर, इन पर अमल करने की कोशिश करें, फिर आप देखें जिंदगी में कैसे सुकून आता है। इंसान जो परेशान है आज के दौर में, और हर इंसान परेशान है, सब कुछ होने के बाद परेशान है। परेशान क्यों है? सिर्फ दिखावे के चक्कर में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में। आप किसी भी परेशानी की जड़ और बुनियाद देखें, वो दिखावे से मिलती होती है, उसकी असल दिखावे से शुरू होगी। लोग तबाह हो गए दिखावे के चक्कर में, बड़ी बड़ी बातें बोलकर, शादियों में बेतहाशा पैसा खर्च करके, लेकिन ये बातें चंद दिन की होती हैं। दिखावा दिलों को मुर्दा कर देता है। जो भी करो वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह के लिए जियो। जमाने से क्या मतलब, लोगों की वाहवाह से क्या मतलब, तारीफों से क्या मतलब। चंद दिन के लिए आपको खुशी मिलेगी, कुछ लम्हात के लिए आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी आपकी नेकी को जाए कर, आपके अमल को जाए कर देगी। आज लोग दिखावे के चक्कर में, लोगों को जलाने के चक्कर में लगे हुए, और लोगों का आलम भी ये है कि खुद अपने दिलों के अंदर हसद की आग पैदा कर लेते हैं, ऐसा जहन बना लिया है। और मेरे दोस्तों, हसद की जो आग है, इंसान जलाता है दूसरे के, लेकिन हमेशा खुद ही उसमें जलता है, खुद ही उसमें जलता है। सुबह में उठे तो टेंशन, फुला तरक्की कर गया, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर बना लिया, उसने जमीन ले ली। शाम को बिस्तर बजाए तो टेंशन, उसके बेटे की नौकरी लग गई, उसकी बेटी का रिश्ता बड़ा अच्छी जगह पर हो गया। सुबह शाम उसी में जलता है, और अगर तौबा नहीं की तो मैदान महशर में भी जलना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया, ला यजतमिउ फी क़ल्बि अब्द मुमिन अल ईमान वल हसद, हसद और ईमान दोनों मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकते। या तो ईमान होगा तो हसद नहीं होगा, और हसद होगा तो ईमान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत दिल में आ जाता है, किसी की तरक्की को देखकर, किसी के घर को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर, थोड़ा बहुत दिल में आ जाता है। समझ आ रही है आपको? थोड़ा बहुत दिल में आ जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े नमाजी, परहेजगार और बड़े बड़े नेक सीरत के लोगों में एक लम्हे के लिए हसद आ जाता है, जलन आ जाता है, लेकिन उसको वहीं खत्म कर, उसको वहीं दबा दो। हजरत इमाम गजाली से पूछा गया कि दिल में अगर हसद पैदा हो तो क्या करना चाहिए। नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फिर भी अगर किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो दिल में हसद पैदा होता है, उसका क्या करें? ये तो इबादत ज़ाय कर देगा। तो आपने फरमाया कि अगर सिर्फ दिल में हसद पैदा होता है तो उस पर कोई पकड़ नहीं, उसको वहीं दबा दो, उस पर कोई पकड़ नहीं। पकड़ कब होगी? जब इंसान 4 लोगों में बैठकर कहता है किसी की दौलत से जलन है, और फिर 4 लोगों में बैठकर कहता है तुम जानते हो इसके पास पैसा कहां से आया, हमें मालूम इसने क्या करा है। ये देखो जो सजदे पे सजदे कर रहा है, तुम्हें मालूम है इसकी पुरानी जिंदगी में क्या, इसके बच्चों के हालात क्या हैं। जब इंसान किसी की पगड़ी उछालता है,
किसी की इज्जत उछालता है तब उसकी पकड़ की जाएगी। सिर्फ दिल में आया उसको वहीं दबा दिया, खत्म कर दिया, कोई गुनाह नहीं मिलेगा, उसका कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और हसद को खत्म करने का तरीका यह है कि आप दुआ किया करें, जिसके ताल्लुक से हसद पैदा हो उसके लिए दुआ करें। ये बहुत काम की बातें बता रहे हैं। मैं चाहूं तो आपको 16 बार तकरीर करके भी जा सकता हूं, लेकिन ये काम की बातें हैं। और ये देहात का इलाका है, देहात के लोग बड़े सच्चे दिल के होते हैं, तो मैं इसलिए आपको बातें बता रहा हूं, शायद ये बातें आपके दिल पर असर कर रहा है। किसी के ताल्लुक से हसद पैदा हो तो क्या करना है, उसके लिए दुआ करना। और आप अगर किसी के लिए दुआ करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ उसको फायदा है। जब कोई अपने भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और उसको हुक्म देता है कि ये जो दुआ अपने भाई के लिए कर रहा है वही दुआ तुझे इसके लिए करनी है। आप जरा गौर करें, आप जो दुआ कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन उस दुआ के सदक़े में एक फरिश्ता वही दुआ आपके लिए कर रहा है जो गुनाहों से महफूज है। यकीनन उसकी दुआ आपके हक में कबूल हो जाए। नारे तकबीर। आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या करना है, हसद अगर किसी के ताल्लुक से पैदा हो तो उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह इसको एक मकान अता फरमाया है, एक और अता फरमा। बात समझ रहे हैं? एक मकान अता फरमाया, एक और अता फरमा। एक गाड़ी अता फरमाई है, एक और अता फरमा। इसको एक बीबी अता फरमाई है, वो बैठी है, जरा उसकी रियायत करनी पड़ेगी। इसी को खिदमत गुजार बना, इसी के साथ जिंदगी को खुशहाल बना। मुझे मालूम है इस पर तो जरूर आमीन कहेंगे, ये दुआ तो जरूर करेंगे। अभी हदीस सुनाई है ना, जो दुआ अपने मोमिन भाई के लिए करता है तो एक फरिश्ता वही दुआ उसके लिए करता है। तो क्या करना है, दुआ करनी, फिर इंशाअल्लाह ये हसद और जलन आपकी दिल से दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं रहेगा। मोहब्बत सीखो, अपने दिलों को बड़ा करो, मदद करना सीखो, किसी के काम आओ, किसी रोते हुए के आंसू पहुंच दो, किसी मायूस को जिंदगी का सहारा दो, किसी डूबते को किनारा दो, किसी के गमों को दूर करो, किसी की मदद करो, किसी बेबसीर का सहारा बनो। और ये छोटे मोटे अमल नहीं है, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इन्हीं अमल के जरिए अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए। बेशक 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 अल्लाह का कुर्ब पा गए, वली बन गए, विलायत के मनसब पर फाइज हो गए। आज तो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह का वली वो है जो आसमान पर उड़ता हुआ नजर आए, जो दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े वो अल्लाह का वली, जो इशारा करे तो खजूर के दरख्त से सेब गिरने लगे वो अल्लाह का वली। कुरान क्या कहता, अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, उसी पर साबित कदम रहे, ये अल्लाह के वली। ये देखो आज के दौर में भी दीन पर साबित कदम कौन है, शरीयत पर अमल करने वाला कौन है, मदद करने वाला कौन है, झूठ से महफूज कौन है, गीबत से महफूज कौन है, हसद से महफूज कौन है, आज के दौर में भी दीन पर साबित कदम कौन है। इस नजरिए से देखो, गरीबों की बस्तियों में जाकर मदद करने वाला एक आम इंसान न जाने अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम रखता है। एक मजदूरी करने वाला, एक बेलदार, एक रिश्ते चलाने वाला, जिसे लोग हकीर समझते हैं, न जाने अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम रखता है। बेशक बेशक बेशक। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आक़ाए दो जहां ने फरमाया, रुब्ब अशअस अग़बरा मदफूग़िन बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा। बहुत सारे ऐसे लोग बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, दरवाजों पर जाएं उनको भगा दिया जाए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो मकाम रखते हैं, अगर वो हाथ उठा दे तो उनके हाथों को खाली वापस नहीं किया जाता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये छोटे मोटे काम नहीं है। बहुत बड़ी बात। हम तो वलियों की विलायत पर नाज करते हैं, जरा देखो कि अल्लाह के वली को किस चीज पर नाज है,
किसी की मदद कर दी उसी पर नाज है, किसी के काम आ गए उसी पर नाज है। हजरत बिशर हाफी बहुत मशहूर वली हैं, और एक जमाना आपके आखिरी उम्र का जमाना यह था कि लोग बड़े दूर दराज से आते और आपका मुसाफा करते, दस्तबोसी करते, दुआएं लेते, चेहरे की जियारत करते, बड़ी दूर दराज से आते। एक शख्स था बगदाद के अंदर, और उसका कहना यह था कि दुनिया अल्लाह का वली मानती है तो माने, लेकिन मैं नहीं मानता। कोई बात ही नजर नहीं आती वलियों वाली, कभी ज़ुहर की सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं, कभी ईशा की सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं। दुनिया अल्लाह का वली मानती है, माने, मैं नहीं मानूं। और उसने कहा कि मैं देखता हूं आखिर जाते कहां हैं। ज़ुहर की नमाज हुई, नमाज पढ़कर जंगल की तरफ, बाजार की तरफ जाने लगे। वो जासूसी करते हुए पीछे पीछे जा रहा। उसने देखा बाजार में गए और हजरत बिशर हाफी ने कोरमा खरीदा, और जब उसने देखा कोरमा, कहा ओहो, तो ये कोरमे की खुशबू है जो इनको मस्जिद में नहीं रुकने देती है। ये बुढ़ापा और ये लज्जतें, ये जायके दुनिया की नजरों में अल्लाह का वली है, दुर्वेश है, और इस बुढ़ापे में ये कोरमे के जायके। आपने कोरमा रोटी ली, जंगल की तरफ जाने लगे, और जहन में बस बसे आए, ओहो, तो ये दुनिया की नजरों में अल्लाह का वली बनता है, दुर्वेश बनता है, ताकि लोग समझें कि फाका कश है और यहाँ जंगल में आकर खाने के मजे लेता है। लेकिन हजरत बिशर हाफी का सफर वहीं नहीं रुका, जंगल में चलते जा रहे हैं। जंगल गुजर गया, गुजरने के बाद एक बस्ती आई, टूटी फूटी बस्ती। उस बस्ती में एक टूटा फूटा घर है। हजरत बिशर हाफी दरवाजा खोलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं। वो पीछे से देख रहा है। आप जब उस बस्ती में घर में दाखिल हुए तो देखा एक माजूर अपाहिज एक बुजुर्ग लेटे हुए, मुंह से थूक टपक रहा है। अपना रुमाल उतारा, उसका मुंह साफ किया, और मुंह साफ करने के बाद रोटी के टुकड़े बनाए और लुकमा बनाया और मुंह में देते हुए कहा, बाबा माफ करना, आज मुझे आने में देर हो गई, आज मुझे आने में देर हो गई। इतनी बात सुनी, बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बिशर हाफी 14 साल से आ रहा है, तू कब तक मेरी खिदमत करता रहेगा? हजरत बिशर हाफी ने कहा था, ए बाबा, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा। इसलिए कि दुनिया समझती है मेरे पास इबादत बहुत है, रियाजत बहुत है, तस्बीह बहुत है, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे जो मकाम मिला है, मर्तबा मिला है, वो तेरी खिदमत के सदक़े में मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज मैं तुम्हें नबी का अखलाक, नबी का अखलाक क्या है, किरदार क्या है, हमारा मुआशरा इसी से जूझ रहा है। अगर हम सिर्फ नबी का अखलाक अपना लें तो न जाने कितने लड़ाई झगड़े हमारे घरों से यूं ही खत्म हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे, मियाँ बीवी की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, दोस्तियां टूटती हैं, रिश्ते टूटते हैं, भाई बहन से अलग हो रहा है, बहन भाई से अलग, सिर्फ किस वजह से? अखलाक की वजह से। सब्र नहीं है, माफ करना नहीं सीखा, दरगुजर करना नहीं सीखा, दिलों में कुशादगी नहीं है, दिलों को छोटा कर लिया है। बड़े बड़े अजीम रिश्ते हम सिर्फ अपने दिलों की तंगी की वजह से खो देते। माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, अपने नबी का अखलाक अपनाओ, किरदार अपनाओ। दुनिया कुरान और हदीस नहीं पढ़ती है इस्लाम को जानने के लिए, वो इस्लाम को जानते हैं तो हमारा किरदार देखते हैं, हमारा अखलाक देखते हैं। ऐसा अखलाक बनाओ कि जब लोग तुम्हारे अखलाक को देखें तो ये कहें, मुस्तफा के गुलामों का अखलाक ये है तो इनके आका के अखलाक का। हमारे नबी ने कितना प्यारा अखलाक हमें दिया है। बेशक बेशक। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, किसी ने फलसफा दिया, किसी ने अपनी कौम को जंग करना सिखाया, हुकूमत करनी सिखाई, किसी ने अपनी कौम को दौलत का लालची बनाया। कुर्बान जाएं, आक़ाए दो जहां पर दुनिया में आए तो लोगों को अखलाक का पैकर बनाया, किरदार का पैकर बनाया। आप देखें मेरे आका किस जगह तशरीफ लाए, बड़ी कंकरीली जमीन, पथरीली जमीन, और कैसे लोग हैं, दिल पत्थर के, जिगर पत्थर के हैं, घर दरो दीवार पत्थर के हैं, फजाएं पत्थर की हैं। ऐसे सख्त गिर लोग, सख्त मिजाज लोग, अगर एक बात पर लड़ाई हो जाए तो बरसों बरसों लड़ाई होती रहे। वहां नबी को भेजा गया,
और ये कहकर भेजा गया, महबूब इन्हीं कांटों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशान। अल्लाह महबूब इन्हीं कांटों से गुजर कर आना होगा। यहाँ तुम्हें पत्थर भी मारे जाएंगे, तुम्हें गाली भी दी जाएगी, ओजड़ी भी डाली जाएगी, सताया जाएगा, लेकिन महबूब मेरे दीन के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना है, मेरे पैगाम के लिए तुम्हें सब कुछ सहना है, सब कुछ बर्दाश्त करना है। आकाए दो जहां सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, सब कुछ सहते रहे, और एक दिन वो आया कि वो लोग जो वहशत के नाम से जाने जाते थे, जुल्म के नाम से जाने जाते थे, मुस्तफा की बातें सुनते रहे, दिल पिघलते रहे, मोम बनते रहे, और वो लोग जिन्हें लोग पत्थर के नाम से जानते थे, मुस्तफा की बातें सुनते रहे और उनके दिल मोम बनते रहे। एक जमाना आया कि जिन लोगों को लोग जालिम कहते थे, आज वो पूरी दुनिया में अखलाक का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मुस्तफा का अखलाक है। लोगों ने मुस्तफा को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, किरदार को समझा नहीं, और जिसने उनको पढ़ लिया वो उन्हीं का होकर रह गया, उन्हीं का होकर रह गया। जमाना जब तक नफरत करता है जब तक उन्हें जाने नहीं, और जिसने जान लिया तो वो ये कहता है उन्हें क्या क्या कहूं, किस अंदाज में उनकी तारीफ करूं, दिल का चैन कहूं, रूह का करार कहूं, सुबह का उजाला कहूं, क्या क्या कहूं। आला हजरत भी तो हैरत में है, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं, बेशक गुलजार कुद्स का गुले रंगी अदा कहूं, दरमान दर्द बुलबुले शैदा कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज गए सुओं वाला कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे है, जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सबको चुन के सना खा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कि मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत पे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया उनकी तारीफ में गुम है, जिसने उन्हें जान लिया, जिसने उन्हें देख लिख लिया उनका हो गया, जिसने उनका कलाम सुना उनका हो गया, एक झलक देखी उनका दीवाना हो गया, दिल दे बैठा। वो गुल है लबहाए नाज उनके, हजारों झड़ते हैं फूल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब। आपने देखा होगा कि चमन में फूल होते हैं, बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, चमन में बहुत सारे फूल होते हैं, खुशबू देते हैं, महकते हैं, चमन को महकाते हैं, लेकिन क्या ये बहस चल रही है। आला हजरत बुलबुल से कह रहे हैं, बुलबुल तूने देखा होगा कि चमन में फूल होते हैं, वो फूल उस चमन को महकाते हैं, चमन में फूल होते हैं, ये तूने देखा, लेकिन एक ही फूल में पूरा चमन हो, एक ही फूल में पूरा बाग समाया हो, ये देखा? अगर नहीं देखा तो मुस्तफा के लबों को देख। वो गुल है लबहाए नाज उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देख के बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। ऐसा मेरे आका का हुस्न है, ऐसा किरदार है, ऐसा अखलाक है, जिसने देखा उन्हीं का होकर रह गया। एक बूढ़ी खातून है, अपना सादो सामान लिए दरवाजे पर बैठी, हुजूर का वहां से गुजर हुआ। कैसे बैठी है? मैं मदीना छोड़कर जाना, मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती है? मोहम्मद नाम का एक शख्स आ गया है, और जब से वो आया है लोग अपने खुदाओं को भूल बैठे, उनकी इबादत को भूल बैठे, लोग बदल गए हैं। जो उसे देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी बात सुनता है उसी का हो जाता है। ये बातें किससे कह रही है? मुस्तफा से कह रही है। जो उनको देखता है उसी का हो जाता है। उसे क्या मालूम, मैं भी देख चुकी हूं, मैं भी उनके होने वाली। कहां जाना चाहती है? वहां जाना चाहती हूं। हुजूर ने वो सामान उठाया, सर पर रखा और चल दी। आगे आगे हुजूर जा रहे हैं, पीछे पीछे वो चल रही है, और कदम कदम पर वो गालियां दे रही है। कभी हुजूर को गाली देती है, कभी आपके सहाबा को गाली देती है, कभी खानदान को बुरा भला कहती है। कदम कदम पर मुस्तफा को गालियां दे रही है। हुजूर
खामोशी से समात कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। मंजिल आई, सामान रखा और हुजूर जाने लगे। जब जाने लगे तो खातून ने कहा, ए नौजवान, जरा जाते जाते अपना नाम तो बता जा, तेरा नाम क्या है? लोग मुझसे पूछेंगे यहाँ कैसे पहुंची, कम से कम तेरा नाम तो बता दूंगी, जाते जाते अपना नाम तो बता जा। मुस्तफा मुड़ते हैं, फरमाया, बूढ़ी खातून, जिस मोहम्मद को तू गाली दे रही थी वही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। कदमों में गिर गई, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया झूठी हो सकती है, मक्का वाले झूठे हो सकते हैं, लेकिन आप झूठे नहीं हो सकते। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमाइए। ये मेरे आका का अखलाक है। दुनिया ने जाना ही कहां, उनको पढ़ा ही कहां, उनके किरदार को समझा ही कहां। जमाने को बताओ हमारे नबी कैसे, हमारे नबी का किरदार कैसा है। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का कलाम है, जरा कुछ बेदारी से समात करें। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बज़्म आखिर का शम्ए फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा बोले के आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे घिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कब्र के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मसाले, शम्मा बोले के आया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमारा फख्र है, ये हमारा फख्र है कि हम ऐसे नबी के उम्मती, ऐसे नबी के पैरोकार हैं। कितना प्यारा अखलाक है, कितना प्यारा किरदार है। जिसने देखा उन्हीं का होकर रहे। दुश्मन भी आए और एक नजर देखा तिल दे बैठे। हजरत सुमामा एक सहाबी है, एक सहाबी है हजरत सुमामा। ये वाकया शायद आपने ना सुना। इस्लाम लाने से पहले वो इस्लाम के दुश्मन थे, मुस्तफा के दुश्मन थे। उनसे पूछा गया सबसे बदसूरत चेहरा किसका है, तो माज़अल्लाह कहा कि मोहम्मद का। माज़अल्लाह, कितनी दुश्मनी हो। कई सहाबा के कातिल एक बार जंग में गिरफ्तार हो गए, पकड़ कर हुजूर की बारगाह में लाए गए। हुजूर ने बड़े प्यार से कहा, समामा ईमान ले आओ। समामा का अंदाज देखें, किरदार देखें, तेवर देखें, घमंड तकब्बुर देखें। हुजूर के दरबार में कहा, हुजूर ने बड़े प्यार से कहा, समामा ईमान ले आओ। अकड़ में कहा, अगर मेरे साथ अच्छा सलूक किया तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक होगा, और अगर मुझे हाथ लगाया तो बदला लेने के लिए कबीला मौजूद है। हुजूर के दरबार में हजरत अमीर हमजा मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हाथों में तलवार है। एक इशारा हो, समामा की गर्दन जमीन पर पड़ी हो। लेकिन वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। फरमाया, समामा को दूध पिलाओ। सुभान अल्लाह, बोलिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन कई सहाबा का कातिल जो सबसे नफरत करता है, कहा समामा को दूध पिलाओ। हजरत समामा को दूध पिलाया, कहा ले जाओ। कल लाया गया, दूसरे दिन फिर हुजूर ने बड़े प्यार से कहा, समामा ईमान ले आओ। आज भी समामा के वही तेवर है, अगर मुझे हाथ लगाया तो बदला लेने के लिए कबीला मौजूद है। हुजूर ने आज फिर फरमाया, समामा को दूध पिलाओ, समामा को दूध पिलाओ। समामा को दूध पिलाया गया, ले गए। तीसरे दिन लाया गया। आज भी हुजूर की वही शफकत है, वही प्यार है।
समामा ईमान ले आओ। आज भी हुजूर ने बड़े प्यार से कहा, समामा के आज भी वही तेवर है, आज भी वही घमंड है, आज भी वही लहजा है, वही तेवर है। मुझे हाथ लगाया तो बदला लेने के लिए कबीला मौजूद है। समामा का आज भी वही घमंड है, तो मुस्तफा की आज भी वही रहमत है। फरमाया समामा को फिर से दूध पिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समामा को फिर से दूध पिलाओ, लेकिन अब समामा को मेरे पास मत लाना, बस अब समामा को मेरे नजरों के सामने मत लाना। समामा चले गए, आजाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, दोबारा चाहो हमारे मुकाबले में भी आ सकते हो। जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, आजाद कर दिया। लेकिन वो कहां आजाद होते, वो तो मुस्तफा की जुल्फों के कैदी हो गए। आए है, सुभान अल्लाह। समामा बाहर गए, घूमते रहे, भटकते रहे। अचानक तालाब पर पहुंचे, वुजू किया, गुस्ल किया, लिबास को बदला और फिर मुस्तफा के दरबार में आ गए। लेकिन अब आए हैं तो अंदाज बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। अब जितना घमंड था वो पूरा आजिज़ी में बदल चुका है। अब मुस्तफा के दरबार में आए तो आते ही कदमों में गिर गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब समामा ये फैसला कर चुका है, अगर मौत आएगी तो आपके कदमों में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। मौत आएगी तो आपके कदमों में आएगी। सहाबा ने कहा, समामा तुम तो इस्लाम के दुश्मन थे, बागी थे, बड़ी नफरत करते थे, आखिर क्या वजह हुई? कहा, क्या करता, उस मुस्कुराहट ने ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। उस नूरानी चेहरे ने, उस अखलाक ने मुझे ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। मुस्तफा की जुल्फों का असीर हो गया। क्या करता, ईमान ना आता तो क्या करता, मैं तो दिल से मजबूर हो गया। सुभान, ये मुस्तफा का अखलाक है, ये किरदार है। और इसी अखलाक से आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आ रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक ही तो है, सुभान, किरदार ही तो है। आज लोग बहुत सारे कहते हैं कि अगर अच्छे अखलाक से जिए, ईमानदारी से जिए, झूठ ना बोलें, तो आज के वक्त में काम नहीं चलता, सच्चाई में काम नहीं चलता, सच में काम नहीं चलता, अखलाक से काम नहीं बनता है, लोग पीछे रह जाते हैं। मेरे दोस्तों, कल भी अखलाक वालों की कदर थी और हमेशा सच्चे इंसान की कदर रही। सच बोलने से कोई पीछे नहीं रहता, ये तो वहम है, गुमान है। हाँ, झूठ बोलकर, दगा देकर, अपने भाइयों को, रिश्तेदारी को धोखा देकर किसी का माल हड़प के वक्ती तौर पर इंसान दौलतमंद बन सकता है, लेकिन इज्जत नहीं पा सकता। जी, दिलों से जो इज्जत होती है वो नहीं पा सकता। वो आज भी हमेशा सच्चे इंसान की होती है, आज भी अखलाक वाले की होती है, किरदार वाले की होती है। और इसलिए होती है कि ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। नबी ने हमें पूरी जिंदगी में हमें अच्छा अखलाक सिखाया। और अगर अच्छे अखलाक की तुम्हें मिसाल देखनी है तो मैदान खंदक में देखो, खंदक खोदी जा रही है, एक पत्थर आ गया, टूटता नहीं था। हुजूर के पास आए, हुजूर ये पत्थर है, टूटता नहीं है। हुजूर ने गोदाल हाथ में ली, वो पत्थर तोड़ने लगे। एक लम्हा ठहर के लिए सोचे, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया पत्थर तोड़ रहा है, ये असल में जमाने को पैगाम दिया जा रहा है। तुम किसी भी मनसब पर हो, किसी भी मकाम पर हो, किसी भी मर्तबे पर हो, लेकिन घमंड और तकब्बुर नहीं आना चाहिए। जी, बेशक। आज इंसान को जरा सी कुर्सी मिल जाए, मकाम और मर्तबा मिल जाए, तो वो समझता है घर के काम बीवी करेगी, मस्जिद की सफाई खादिम करेगा, ऑफिस में चपरासी करेगा, मैं तो बस हुक्म चलाऊंगा, मेरा काम तो हुक्म चलाने का। जरा से पैसे आ जाएं, दौलत आ जाए, मर्तबा मिल जाए, ये यूं कह ले कि थोड़ी सी तकरीर करनी आ जाए, कहीं से खिलाफत मिल जाए, सब शामिल हैं, बचा हुआ कोई नहीं। हाँ, बस अल्लाह का जिस पर रहम हो वही बच गया है, तकब्बुर से बचा नहीं है। अल्लाह का खास फजल होता है जो इन चीजों से बच जाते हैं। दुआ किया करो अल्लाह ताला घमंड से, तकब्बुर से महफूज रखे। तो हुजूर पत्थर तोड़ रहे हैं, और जब एक गुदाल मारी तो उससे एक चिंगारी उठी। हुजूर ने फरमाया कि ईरान फतह हो जाएगा,
दूसरी गुदाल मारी, एक चिंगारी उठी, फरमाया कि रूम फतह हो जाएगा। सहाबा ने जब ये बात सुनी तो नारे लगाना शुरू कर दिए, सुभान अल्लाह, नारे लगाना शुरू कर दिए, गले मिलने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मुस्तफा के आशिक देखो, वो सहाबी ये भी तो कह सकते थे, या रसूल अल्लाह ये कौन सी बात हुई, हम भूखे प्यासे हैं, जान बचाने के लाले पड़े हुए, सामने दुश्मन खड़ा है और आप कह रहे हैं सुपर बाबर के बारे में कि ईरान फतह हो जाएगा, शाम फतह हो जाएगा, ये क्या मजाक है। लेकिन वो सहाबी थे, बेशक सुभान अल्लाह, उनका यकीन और ईमान था कि मुस्तफा की जुबान से जो बात निकल जाए वो बात होकर रहती है। जो दिन को शब कहा तो रात होकर रही, तुमने जो बात कही वो बात होकर रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कान में भी एक दूसरे ने ये नहीं कहा कि ये हुजूर क्या कहने लगे, ये हुजूर क्या कहने लगे, इतनी बड़ी बात। हजरत उस्मान गनी बयान फरमाते हैं कि हुजूर की ये बात जब हमने सुनी तो मैंने किसी को भी कान में भी इस बात की मुखालफत करते हुए नहीं सुना, कान में भी जो सहाबा ने बात कही है। और फिर एक दिन आया कि शाम के और ईरान के खजाने ऊंटों पर लदकर मदीना आ रहे थे, खजानों की कुंजियां मदीने आ रही थी, ऊंट की कतार मदीना आ रही थी, और मैं उन ऊंटों को देख रहा था, उन खजानों को देख रहा था, मुल्क ईरान और शाम और रोम की फतेह याबी को देख रहा था, आंखों से आंसू जारी थे और मेरी जुबान से निकल रहा था सदका रसूल, मेरे आका ने उस वक्त सच फरमाया था, बेशक सुभान अल्लाह, सच फरमाया था। और सहाबी तो सहाबी, जब दुश्मन को ये बात मालूम पड़ी ना कि मोहम्मद ने ये कहा कि ईरान और शाम फतेह हो जाएगा, तो दुश्मन ने भी ये नहीं कहा कह रहे अपने साथियों को तसल्ली दे रहे होंगे, दिलासा देने के लिए बात कही होगी। दुश्मन ने भी कहा नहीं, अगर मोहम्मद ने ये बात कही है तो यकीनन इसमें सच्चाई होगी। वो जुबान जिसने आज तक एक लफ्ज भी झूठ का नहीं बोला, अगर वो कोई बात कह रहा है तो यकीनन उसके पास कोई ताकत मौजूद है। जाओ जाकर पता करो कौन सी ताकत मौजूद है। एक नुमाइंदा आया और जब वो आया तो उसने देखा कि हुजूर मस्जिद नबी में वुजू फरमा रहे हैं और आलम यह है सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। हुजूर के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता, सहाबा हाथों में लेते हैं, सुभान मुंह पर लगाते हैं, जिस्म पर मलते हैं, अपने चेहरों पर लगाते हैं। उसने दूर से ये मंजर देखा और देखने के बाद वापस चला गया, जाकर कहता है तुम दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा जाना लेकिन मोहम्मद के गुलामों से मत टकराना। क्यों? उनके पास कोई बड़ी ताकत है, खजाना है, हथियार है, फौजी है। कहा नहीं, मैंने देखा बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में मैंने हाजिरी दी है, मैंने देखा दुनिया के जितने बादशाह हैं जंगजुओं की फौज बनाते हैं, मोहम्मद ने जंगजुओं की फौज नहीं बनाई है, दीवानों की फौज बनाई है। सुभान अल्लाह, दीवानों की फौज बनाई है। और जंगजू से टकराया जा सकता है, पहलवान से टकराया जा सकता है, लेकिन दीवाने से नहीं टकराया जा सकता, आशिक से नहीं टकराया जा सकता। आशिक जब निकलता है तो जान की परवाह नहीं करता है, माल की परवाह नहीं करता है, वो निकलता है तो सब कुछ कुर्बान करके निकलता है। बेशक सुभान अल्लाह, ऐसे आशिक पैदा की मुस्तफा जाने रहमत ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से। वो अखलाक हमें अपनाने की जरूरत है, बेशक सुभान अल्लाह, वो किरदार अपनाने की जरूरत है, तभी हमारा मुआशरा बेहतर हो पाए, तभी मुआशरे में सुकून पैदा होगा। बेशक दुनिया को समझोगे, दुनिया है क्या, इसकी हकीकत क्या है, बेशक, और दुनिया को समझने का तरीका यह नहीं कि लोगों की दौलत को देखो, बड़े बड़े ऊंचे घर देखोगे दुनिया समझ में नहीं आएगी, आलीशान महल देखोगे दुनिया समझ में नहीं आएगी, गाड़ियां देखोगे, लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी देखोगे दुनिया समझ में नहीं आएगी। दुनिया को समझना है तो कब्रिस्तान देखो, उठते जनाजे देखो, बसीदा खोपड़ियां देखो। न जाने कितने लोग जिनकी आंखों से भी लोग डरा करते थे, कब्र में पहुंचे तो उनको कीड़ों की ग़िज़ा बना दिया गया। न जाने कितने जो सीना तान कर चलते थे, कब्र में पहुंचे उनके सीनों को मिट्टी से भर दिया गया। बेशक हकीकत है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां मैं हर सिर्फ
अजब ही नमूने मगर तुझको अंधा किया रंगो। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महला भैंसों ने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है तमाशा नहीं। अल्लाह का जिक्र करो, उसी से सुकून मिलेगा। आज तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल को सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं। हर इंसान इससे परेशान है, बेचैनी है, बेकरारी है, इस्तिराब है। वजह क्या है? अल्लाह के जिक्र से गफलत। कुरान करीम में इरशाद हुआ, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जिसने हमारा जिक्र छोड़ दिया, हम उसकी जिंदगी को परेशान कर देते हैं। सब कुछ होगा, दौलत होगी, गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, लेकिन सुकून नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगा। सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। उसका जिक्र कर, उससे दिल लगा, दिल से याद कर। आज हमारे मुआशरे के हालात ही, दुनिया के पीछे इतना मत दौड़ो, जो नसीब में लिखा है वो मिल कर रहे। ये खतीबाना जुमले नहीं है, इन बातों को दिल में उतारो। दुनिया की भाग दौड़ अपने हद तक रखो, ज्यादा दिल मत लगाओ, इसमें डूबो मत, गर्क मत हो। एक बुजुर्ग का बड़ा दिलचस्प वाकया है। दरिया के किनारे बैठे और उनका मामूल था 1 घंटा वो शिकार करते और शिकार करने के बाद बाजार में जाकर बेच देते, घर आते दरिया के किनारे आकर बैठ जाते, अल्लाह का जिक्र करते, मुसल्ला बिछा लेते। बस 1 घंटा बाजार जाते, काम करते, वापस आते, फिर पूरा दिन अल्लाह के जिक्र में गुजारते। एक बिजनेसमैन वहां से गुजरा, और आप जानते हैं बिजनेसमैन का दिमाग, ये चीज इतने में खरीद लो तो इतने की बेची जा सकती है, ये खरीद लो, ऐसे कर लो, इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। वो बिजनेसमैन उनके पास से गुजरा, कहा आप 1 घंटा शिकार करते हैं, पूरा दिन शिकार किया करें। 1 घंटे में इतनी मछली आती है, पूरा दिन शिकार करेंगे, कितनी मछली आएंगी? उससे क्या होगा? उससे ज्यादा पैसे आएंगे। ठीक है, ज्यादा पैसे आ गए, फिर उसके बाद क्या होगा? तो कहा उसके बाद आप तन्हा शिकार करते हैं, अभी यहाँ दरिया के किनारे बैठ के शिकार करते हैं, कश्ती खरीदना, कश्ती से शिकार करना, दरिया के बीच में जाकर शिकार करना, और ज्यादा मछली आएंगी। उससे क्या होगा? और ज्यादा पैसे आएंगे। उस पैसे से क्या होगा? आप तन्हा शिकार करते हैं, खादिम खरीदना, वो खादिम शिकार किया करेंगे, और ज्यादा पैसा आएगा। कि फिर क्या होगा? कि फिर आप जो है सुकून से यहाँ बैठ कर अल्लाह का जिक्र करना। तो कहा और बेवकूफ मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ जी, यहाँ कर क्या रहा हूँ? इतनी लंबी चौड़ी तूने कहानी बता दी, जिंदगी ने वफा की या ना की? इतने खादिम खरीदूं, इतनी कश्तियां खरीदूं, जिंदगी वहां तक वफा करे ना करे, और फिर उसके बाद जाकर मैं अल्लाह का जिक्र करूं, इसकी क्या जिम्मेदारी है? आज लोग बहुत सारे सोचते हैं बच्चों की शादी कर दें, एक काम से फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद अल्लाह ही अल्लाह करनी। क्या जिम्मेदारी है कि कल का दिन भी नसीब होगा कि नहीं होगा? कुछ पता नहीं। तो जब बात समझ में आ जाए, उसी वक्त से अल्लाह का जिक्र में उसी बात से काम करना शुरू कर, उसी बात से, उसी वक्त से अमल करना शुरू कर। यही दिल की सच्चाई है। इस जिंदगी को समझो, इस हकीकत को समझो। फरमाया कि जो हमारे जिक्र को छोड़ देता है, हम उसकी जिंदगी को परेशान बना देते हैं। आज देखिए मुआशरे को, नौजवानों को देखिए कैसे हालात हो पड़े, कितनी बेचैनी और बेकरारी, कितनी बेचैनी और बेकरारी है। मोबाइलों में लगे पड़े हैं, 24-24 घंटे स्क्रीन के सामने, मोबाइल की स्क्रीन सामने है। यहां बैठना, वहां बैठना, गलियों में चौराहों पर बैठे हैं, सामने मोबाइल है, चैटिंग चल रही है, बातें चल रही हैं, बेहयाई हो रही है, गलियों में घूम रहे हैं। बेचैनी और बेकरारी इस कदर बढ़ गई है कि बैरागी जैसे हो गए, पागल जैसी कैफियत बनी हुई है नौजवानों की। रातों रात मोबाइल के साथ बेहयाई में है। और कौन सा वक्त कि जिस वक्त में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, नौजवान उस वक्त में बदनिगाही का शिकार है, बेहयाई का शिकार है। उस वक्त में, जिस वक्त में अल्लाह ताला आसमानों पर आकर कहता है कोई मगफिरत तलब करने वाला को उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क तलब करने वाला उसे रिस्क अता कर दूं,
है कोई बख्शिश तलब करने वाला, उसके गुनाहों को माफ कर दूं। उस वक्त ये नौजवान बेहयाई में मुलव्विस है, बदनिगाही में मुलव्विस है। काश उस वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी होती, कुरान की तिलावत की होती, टूटे हुए दिल से रब को याद किया होता, तो मालूम पड़ता कि मोहब्बत किसे कहते हैं, इश्क क्या होता है और महबूब को याद करना क्या होता है। रब को याद करो, उससे दिल लगाओ, उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं, ये जो गलियों में घूमते हो बेरागियों की तरह मोबाइल चलाते हुए चौराहे पर बैठे हैं, जिस वक्त उल्लू भी सो जाता है वहां हमारे नौजवान जाग रहे हैं। उल्लुओं को नींद आ गई मगर उल्लू के पट्टों को नींद नहीं आई, गलियों में फिर रहे हैं। अरे गलियों में ही फिरना है तो मदीने की गलियों की तरफ तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। एक गली का पता इमाम इश्क मोहब्बत ने बताया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उनकी गली से जाए। रुखसते काफिला का शोर गस्से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, जान है इसके मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दें, एजुकेशन पर तवज्जो दें। आज बहुत सारे बिगाड़ और फसाद हमारे दरमियान इसलिए आ गए हैं कि अच्छी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, न दीनी तालीम है न दुनियावी तालीम। हमारे नौजवान बेहयाई का शिकार है, नशे की आदत में मुलव्विस हो चुके हैं, जुए के आदी हो चुके हैं, तरह तरह के जुए खेल रहे हैं। वजह क्या है? असल वजह यह है कि उनके एजुकेशन न दीन की तालीम उन्हें सही से मिल पा रही है, न दुनियावी तालीम जी। और आप जरा देखें कि जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ बहुत सारी खराबियां थी, बेहयाइयां थी, बुराइयां थी, बदकारी आम थी, जिना आम था, सूद खाना आम था, बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा था। लेकिन पहली आयत किस ताल्लुक से नाजिल हुई? एजुकेशन, इल्म के ताल्लुक से। होना तो ये चाहिए। जाहिर में ये लगता है, कोई कह सकता है बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा था, पहली आयत बच्चों के ताल्लुक से नाजिल होती। वालिदैन की नाफरमानी थी, पहली आयत वालिदैन की नाफरमानी के ताल्लुक से होती, औरतों के ताल्लुक से होती, जिना के ताल्लुक से होती, लेकिन नहीं, पहली आयत इल्म के ताल्लुक से हुई। और आए जमाने को यह पैगाम दे दिया कि तुम एक एक करके तमाम खराबियों को अगर दूर करना चाहो बड़ा वक्त लग जाएगा, अगर इन खराबियों को एक ही वक्त में खत्म करना चाहते हो तो इनके दिलों में कुरान का इल्म बसा दो। जब कुरान की तालीम इनके पास होगी तो वालिदैन के फर्माबरदार भी होंगे, ये नेक भी होंगे, परहेजगार भी होंगे, शराब से भी दूर रहेंगे, जुए से भी दूर रहेंगे, बेहयाई से भी दूर रहेंगे, बदकिरदारी से भी दूर रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और बच्चों की एजुकेशन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी माओ की, खवातीन की। आज ये यहाँ पर बैठी, इनको भी एक पैगाम सीखना चाहिए। बच्चों की तरबियत की, एजुकेशन की जिम्मेदारी ज्यादातर माँ की। माँ को खुद अपना किरदार ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा ज्यादातर जो सीखता है वो माँ से सीखता है। आपने देखा होगा बचपन का वक्त, बचपन का जमाना है, बच्चा भी मदरसे नहीं गया, मस्जिद नहीं गया, इमाम साहब की तकरीर नहीं सुनी, माँ ने अजान की आवाज सुनकर काम छोड़ दिया, वुजू बनाया, बच्चा भी पीछे पीछे है, अपना मुंह धोता, हाथ धोता है, माँ मुसल्ले पर आकर खड़ी हो गई, बच्चा भी खड़ा हो गया, माँ सजदे में जा रही है, बच्चा लेट जा रहा है, माँ की नकल कर रहा है, नमाज का उसे मालूम नहीं है, माँ की नकल करता रहा और नकल करते करते वो एक नमाजी बन जाता है। अभी मदरसे नहीं गया, इमाम साहब की तकरीर नहीं सुनी, लेकिन वो नमाज पढ़ने लगा। मालूम ये हुआ कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है, माँ की आगोश होती है। अपने किरदारों को बेहतर बनाओ, अपने अंदर हया पैदा करो। और हया वो वाली हवा है, हया नहीं दिखावे वाली। आजकल का माहौल ये है, घर में पर्दा है, घर की चार दीवारी में तो पर्दा है, और इतना पर्दा है कोई पड़ोसी ना देख पाए, आस पड़ोस का कोई इंसान ना देख पाए। और इन्हीं पर्दा नशीनों को शादी हाल में देखो, बड़े बड़े पर्दा नशीन, उन्हें शादी हाल में देखो, बाल खुले हैं, चेहरे पे बेतहाशा मेकअप है, जिस्म की नुमाइश, खूबसूरती की नुमाइश, कपड़ों की नुमाइश।
ये क्या है? ये पर्दा नशीनी नहीं है, ये पर्दे का ड्रामा है जी बेशक। इसका मतलब ये है कि जब मैले कुचैले कपड़े हो तो पर्दा है, बुर्का है। और जब तुमने कीमती कपड़े ले लिए, मेकअप लपेट लिया, तो अब पर्दा क्यों? इतने महंगे कपड़े हैं, इतना महंगा मेकअप है। मैंने आपसे शुरू में कहा था, हर गुनाह की और हर परेशानी की जड़ क्या है? दिखावा जी। बात वहीं पर आती है दिखाने के लिए। असल पर्दा घर की चार दीवारी में पर्दा नहीं है। असल पर्दा तो ये है, शादी हाल है, रिश्तेदार आए हैं, लोग मेकअप करके आए हैं, नए नए कपड़े पहन कर आए हैं, अपने चेहरों की नुमाइश कर रहे हैं, अपने जिस्मों की नुमाइश कर रहे हैं, अपना हुस्न दिखा रहे हैं। ऐसे मौके पर जो खवातीन, जो बच्ची अपने आप को ढांप ले, अपने आप को छुपा ले, ये असल में पर्दा है। बेशक हकीकत है, बेशक ये असल में पर्दा है। ऐसे वक्त में भी अगर कोई बच्ची पर्दा करती है तो आसमान पर फरिश्ते खुशियां मनाते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, देखो दुनिया अपनी नुमाइश में मसरूफ है और ये मेरी बंदी मेरी रजा में ढूंढ, सुभान अल्लाह, मेरी रजा तलाश कर रही है। सिर्फ घर की चार दीवारी में पर्दा कर लेना पर्दा नहीं है। जिस वक्त कोई फंक्शन है, शादी है, लोग मेकअप करके आते हैं, उस वक्त सबके अंदाज बदल जाते हैं कि नहीं आज तो शादी है। बहुत अच्छा पैगाम। जी जी। दुरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी ब्याह के मौके पर अंदाज बदल जाता है। आज तो शादी है, शादी कोई बार बार आती है, ऐसे फंक्शन ऐसे कोई बार बार आते हैं। आज तो खुशी का दिन है। खुदा के बंदे, आज खुशी का दिन भी है, आज तेरे इम्तिहान का दिन भी है। बेशक हकीकत है। आज तो कह रही है कि आज खुशी का दिन है, आज तो हुस्न की नुमाइश का दिन है, आज खुशी का दिन भी है और आज तेरे ईमान का इम्तिहान भी है कि जब लोग महंगे महंगे कपड़े पहनकर आए, उस वक्त देखा जाएगा कि तू इस्लाम की पासदारी में पर्दा करती है या बेपर्दा हो जाती है। और अगर आज तूने पर्दा कर लिया तो तेरी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यही तो इम्तिहान है। और फिर ऐसे मौके पर जो पर्दा कर ले, वो इस्लाम की मुकद्दस वो शहजादी होती है, वो पासबान होती है कि उसकी आगोश में, उसकी नस्ल में जो बच्चे आते हैं वो फिर जमाने में इनकलाब पैदा करते हैं, जमाने में तब्दीली पैदा करते हैं। और जिस वक्त माँ ऐसी थी, पर्दादार थी, तहज्जुद गुजार थी, इबादत गुजार थी, रातों में उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली थी, उनकी आगोश में ऐसे बच्चे होते थे, तन्हा होते थे, जमाने में इनकलाब पैदा कर देते थे, तन्हा होते थे, लेकिन जहां कदम रख दिया जमाने का धारा बदल दिया करते। बेशक हकीकत है, सुभान अल्लाह। उसी दौर के बारे में तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, नक्श तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी तेरा पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर को जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदा बंदों के पैकर किसने, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदे ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरे यज़दा को। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी सहबत से सनम रहते में हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। आ गया ऐ लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साकियो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ऐसी माए थी तब इनकलाब पैदा।
आज जरूरी है कि हजरत फातिमा का किरदार अपना, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत खदीजा जैसी हया पैदा करें, सब्र पैदा करें। जरा जरा सी बातों पर नाराज हो जाना, जरा जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़ों को इतनी बढ़ा देना, उरूज पर पहुंचा देना कि घर के घर बिगड़ जाए, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपके जो हौसले और हिम्मतें हैं उसे देखकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और इतनी दिलजमी के साथ आप हजरात बैठे हैं, इतनी दिलजमी के साथ बैठे हैं कि मुस्तफ़ा देखें तो उन्हें खुद ब खुद प्यार आ जाए। सुभान अल्लाह। और हमारा यकीन है वो हमें देखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आज के ज़माने में जहाँ लोग तरह तरह के कामों में मुलव्विस हैं, इस तरह महफिल मिलाद सजाना, उसमें बैठना, मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सुनना, ये हमारे बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशनसीबी की बात, बड़े अच्छे किरदार और अखलाक की बात। अल्लाह ताला आपके इस हौसले को और जज्बे को सलामती फरमाए। आमीन, सुभान अल्लाह। तो अपने अंदर अखलाक की खूबसूरती पैदा कर, क्या अखलाक की खूबसूरती पैदा कर, अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। ये अदाएं अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती हैं। माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। ये बड़े काम हैं, छोटे मोटे काम नहीं हैं। हाँ, बड़े सदक़े हैं। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और तमाम सहाबे किराम मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम में से सदका कौन कौन करके आया है? तो किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं खजूर का सदका करके आया हूँ। किसी ने कहा, मैं दिरहम और दीनार देकर आया हूँ। किसी ने कहा कि मैं भूखे को खाना खिला कर आया। एक सहाबी है गरीब, परेशान हाल, वो खामोशी से बैठे हैं, सर झुकाए, और हुजूर उन्हीं को देखे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बार बार हुजूर ने पूछा, लेकिन वो गर्दन झुकाए बैठे। हुजूर ने फरमाया, तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? तुम भी तो सदका करके आए। या रसूल अल्लाह, मैं सदका करके आया हूं। खाने के लिए खाना नहीं, दिरहम दीनार नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नसीब नहीं, मैं कौन सा सदका करके आया हूं? तो फरमाया कि तुम जब रात को सोए थे, फला शख्स ने तुम्हें सताया था, उसे माफ करके सोए थे, यही तुम्हारा सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सदका तुम्हारे इन सदकों से बढ़कर है। इन तमाम लोगों के सदकों से बढ़कर तुम्हारा सदका है। माफ कर देना भी सदका है। माफ कर देना भी सदका है। सदका है। माफ करना सीख। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह? तो फरमाया कि मैं उन दो भाइयों के झगड़े के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा हूं। कौन या रसूल अल्लाह? वो मैदान महशर में दो भाई आपस में झगड़ रहे होंगे। एक भाई कहेगा, या रसूल अल्लाह, एक भाई कहेगा, मालिक को मौला, ये मेरा भाई है, इसने मेरा हक मारा है, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। फिर कहेगा, मालिक को मौला, इसने मेरा हक मारा है, मुझे मेरा हक चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जितनी नेकियां हैं वो सारी नेकियां तो तुझको दे चुका है, अब तुझे क्या चाहिए? नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, नजर उठाकर देख। वो नजर उठाकर देखेगा तो सामने जन्नत होगी, जन्नत के महल होंगे। मालिक को मौला, ये जन्नत, ये महल, ये दूध और शहद की बहती नहरें,
ये सोने चांदी के बने हुए घर, हीरे जवाहरात के बने हुए घर, ये दरख्त, ये शानदार महल, आलीशान इमारतें किसके लिए हैं? क्या किसी नबी के लिए हैं? क्या किसी सिद्दीक के लिए हैं? क्या किसी पैगंबर के लिए हैं? किसी शहीद के लिए हैं? फरमाएगा नहीं, ये उसके लिए हैं जो अपने भाई को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान सब कुछ भूल जाएगा, मालिक को मौला माफ कर दिया, उसका हाथ पकड़ेगा और उसको लेकर जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। माफ करना सीखो, दरगुजर न करना सीखो। अल्लाह ताला इसके जरिए रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, सुभान अल्लाह, बरकतें देता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, कह रहे हमें तो जो भी मिला तो उसने हमको सताया ही, फायदा ही उठाया, इस्तेमाल ही किया, नजायज फायदा ही उठाया, जो भी आया उसने मतलब से याद किया। वो बड़ा मायूस होते हैं, बड़ा शर्मिंदा होते हैं। मेरे दोस्त, मायूस होने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुमको फायदा देने वाला बनाया है, फायदा उठाने वाला नहीं बनाया। और तुम किसी की नजर में कुछ भी हो, ऐसा कोई इंसान जो लोगों की मदद करने लगे, लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। अरे ये तो हर एक की मदद करता है, हर एक को पैसे देता है, ऐसी यूं ही लुटाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। दुनिया कुछ भी समझे, बेवकूफ समझे, नादान समझे, दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं करना है। ये देखना है कि नबी क्या समझते हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं, खैरुन नासी अनफउहुम लिन्नास, मैं सबसे ज्यादा पसंद उसे करता हूं जो लोगों को फायदा पहुंचाता, बेशक सुभान अल्लाह, जो लोगों को फायदा पहुंचाता। हजरत इमाम जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शागिर्द खड़ा हुआ, कहने लगा, हुजूर मुझे तो लोग आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ती है बुलाते हैं, वक्त निकल जाता है, भूल जाते हैं, क्या करूं? फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें फायदा देने वाला बनाया है, फायदा उठाने वाला नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला बड़ा रिस्क में बरकत आता फरमाता है, लोगों की मदद करना सीखो। और कोई किसी को इस्तेमाल करके तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, वक्ती तौर पर उसको लगेगा, किसी के पैसे मार के, किसी को धोखा दे के वक्ती तौर पर लगेगा, हाँ मैंने अपना काम निकाल लिया, लेकिन तरक्की नहीं करेगा। जी, हकीकत ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है उसने कुछ कमाया हो उसे साबित। हाँ, ऐसी हजारों मिसालें हैं कि जिसने लोगों की मदद की हो, काम आया हो, बेसहारों का सहारा दिया हो। ऐसी हजारों मिसालें हैं कि अल्लाह ने उसे इतनी तरक्की दी है, इतनी तरक्की दी है कि जमाना उसके जाने के बाद भी उसे याद करता है। बेशक बेशक, हकीकत। हजरत उस्मान गनी लोगों की मदद किया करते थे, आज भी सऊदी अरब में उनके बैंक अकाउंट हैं। तो जो लोगों की मदद करता है उसके रिस्क में कभी कमी नहीं है। बस अल्लाह की जात पर भरोसा हो, यकीन हो कि देने वाला वही है। मैं किसी को जो है बेवकूफ बनाकर, चालबाजी करके मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी अकल, कुछ नहीं, जब तक वो असबाब ना बनाए, वो असबाब पैदा ना करे। हाँ, इस बात पर यकीन हो गया, उसका डर और खौफ दिल में पैदा हो गया, तो फिर वो वहां से देगा जहां से तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, उसका खौफ रखता है, अल्लाह उसको ऐसी जगह से देता है वो अंदाजा भी नहीं। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली के पास बैठी। हजरत अली आज बड़ा खुश, कर्रमल्लाहु वजह। फरमाया, फातिमा आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं, आज जी चाहता है कि तुम कुछ मांगो, कुछ मांगो। कहा, मेरे सरताज बगैर मांगे ही आपने सब कुछ दिया। कितनी शुक्रगुजार थी, कितनी अजीम थी। मेरे सरताज बगैर मांगे ही आपने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो एक सेब को जी चाहता है। हजरत अली ने एक दिरहम लिया, वो दिरहम लेकर बाजार गए, एक सेब खरीदा। सेब लेकर वापस आ रहे थे, इस रास्ते में एक भूखा प्यासा परेशान हाल फाके का मारा कोई मिल गया। उसने मांगा नहीं था, उससे पहले हजरत अली ने उसको हाथ में दे दिया और खाली हाथ घर वापस आए। दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, चेहरे को देखा, हाथों को देखा, हाथ खाली है, और मुस्कुराकर फरमाया, मेरे सरताज आप सदका करके आए हैं? सुभान अल्लाह। आप सदका करके आए हैं? हाँ मैं सदका करके आया हूं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम मैं सदका करके आया? मुझे अपनी वफा पर यकीन है
आप मेरे लिए गए थे, दिरहम लेकर गए थे, मुझे यकीन है आपने सेब खरीदा होगा, कोई परेशान हाल मिल गया होगा, आप उसको देकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने कैसे पहचान लिया? तुम्हारे चेहरे का सुकून बता रहा है कि किसी की मदद करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुकून तो आपके चेहरे पर उसी वक्त होता है जब आप किसी की मदद करके आते हैं। घर में दोनों आ गए, बैठ गए, थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? हजरत सलमान फारसी। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? सेब लेकर आए हैं। कितने सेब हैं? 9 सेब हैं। हजरत अली ने फरमाया ये किसी और के होंगे, हमारे नहीं। कहा नहीं, आपके हैं, आपके लिए लाया। कहा नहीं, देखो तुमसे गलती हुई है, किसी और के लिए लाए होगे, आसपास में पता करके देखो। कहा नहीं, हुजूर ने आपका नाम लिया, आपका नाम लिया है, नाम लेकर कहा है, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये आपके नहीं है? कहा इसलिए अगर हमारे होते तो पूरे 10 होते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे होते तो पूरे 10 होते, हमारे होते पूरे 10 होते। एक सेब अल्लाह की राह में सदका किया था, हमारे होते पूरे 10 होते। हजरत सलमान फारसी ने एक सेब निकाला और हाथ में देने के बाद कहा लो पूरे 10 हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा यकीन हो तो अल्लाह ताला देता है, हर हाल में देता है, और ऐसी जगहों से देता है कि बंदा अंदाजा भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके देने का यकीन हो। और सिर्फ यही नहीं हो, उसके लिए मेहनत भी हो, जिद्दोजहद भी। बेशक, सुभान अल्लाह। यही नहीं कि वो रोजी देने वाला तो वही है, उसने रिस्क का वादा किया है और वो देगा ही। घर में बैठे रहो, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो, रिस्क का वादा किया है वो देगा नहीं। वो देगा, लेकिन तुम्हें उठने, उसके लिए उठकर खड़ा होना, चलना होगा। बेशक। मुश्किल आए उनका सामना करना होगा, परेशानी आए सामना करना होगा। जिंदगी में 100 बार भी ठोकर मिले, हार मत मानना, हार मान जाना ये मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन हर हाल में खड़ा होता है, चलता है, अपनी मंजिल को पाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात पर यकीन है और उसके हुक्म से वो मेहनत और जिद्दोजहद कर रहा है। बेशक। और फिर वो देता है, लेकिन खाली बैठने वाले को नहीं, हाथ पर रखने को नहीं देता, यूं ही बैठे रहने वाले को नहीं देता है। आप जरा इस बात से अंदाजा कीजिए, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब आप दर्द ज़ेह में मुब्तला थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पेट में थे, तो हालत यह थी कि आप चल नहीं सकती थी। कुरान शरीफ में उसको किस तरह बयान किया? जब उनको भूख लगी तो उनसे कहा गया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्अन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, कि तुम उठो और खजूर का जो दरख्त है इसको हिलाओ तो इससे तरह तरह के फल गिरेंगे। अब जरा ये समझिए कि जो रब, और मौसम भी नहीं था फलों का, मौसम भी नहीं था, फलों का मौसम भी नहीं था, और एक ही दरख्त से हर तरह के फल गिरेंगे। मुफस्सिरीन ने बयान किया कि हजरत मरियम ने जब उस दरख्त को हिलाया था तो उससे सेब भी गिरे थे, अंगूर भी गिरे थे, इंजीर भी गिरे थे, खजूर के दरख्त से। आप जरा गौर कीजिए कि जो रब एक खजूर के दरख्त से तरह तरह के फल गिरा सकता है, तो वो ये नहीं कर सकता तुम यहीं बैठी रहो, वो फल आएंगे तुम्हारे दामन में गिरेंगे? ये नहीं कर सकता वो। हजरत मरियम से यह भी तो कहा जा सकता था भूख लगी है, हुक्म करो इस दरख्त से तुम्हारे गोद में आकर फल गिरेंगे। ये हुक्म नहीं किया गया। कहा नहीं, तुम उठ सकती हो और उस दरख्त के पास जाकर हिला सकती हो, इतना तुम कर सकती हो, इतना करो, बाकी हम पर छोड़ दो। उस जमाने को पैगाम दे दिया, तुम जितनी जिद्दोजहद कर सकते हो करो, बाकी जिम्मेदारी अपने रब पर छोड़ो, बाकी बात अपने रब पर छोड़ दो, वो हर हालत में तुम्हारी मदद फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन उठना होगा, जिद्दोजहद करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे। बात समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे, अपना वजूद कायम करना होगा,
साबित करना होगा, एजुकेशन होगी, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की रहमत आएगी। हाँ, और मुकर्रिरों के इस जुमले में, इस वहम में मत रहना कि ये ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, उनके बिठाए हुए ऊंटों को कोई ना उठा सका तो हमको कौन उठाएगा, इस वहम में मत रहना। हाँ, उठाए जा रहे हैं, तोड़े भी जा रहे हैं मकान जी, और कैसे उठाए जाएंगे जी, हकीकत बात है। मुकर्रिरों के खतीबों के धोखे में मत रहना। वो जो कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को कोई ना उठा सका, हम भी तो उनके बसाए, हमको कौन उठाएगा। पहले उनके ऊंटों की तरह बन तो जाओ, हाँ, बन गए तो कोई नहीं उठाएगा। उनके ऊंटों की तरह बनो तो, वो तो इतने फर्माबरदार थे, कहा बैठो तो बैठ गए, नहीं उठना है तो नहीं उठे। ऐसे फर्माबरदार भी तो बनो। ये कौन सी फर्माबरदारी है, नमाज होती, अदाने होती रहे, यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहे, शादियों में बेतहाशा, मंगनियों में बेतहाशा फजूल खर्ची की जाती रहे, बेहयाई हो, नाच गाने हो, और फिर कहें कि हम तो ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज भी कह देंगे मेरे बिठाए हुए नहीं है, ऊंट जरूर हैं। हाँ, ऊंट हैं, शादियों में देखो इनके खाने को तो ऊंटों की तरह खा रहे हैं, ऊंटों की तरह खा रहे हैं। और न फिर आला हजरत कहेंगे, आला हजरत तो कहेंगे मैंने ऊंट पाले ही नहीं, मैंने तो जो भी पाले शेर पाले। अगर ऐसी हालात रहे तो कोई बुजुर्ग हाथ नहीं पकड़ेगा। हाँ, उनके फर्माबरदार बनो। हाँ, फर्माबरदार बन गए, उनकी बातों पर अमल कर लिया, ख्वाजा खाजगान के किरदार पर अमल कर लिया, तो यकीनन दुनिया की कोई ताकत हमें यहां से नहीं उठा सकती। बेशक बेशक, सुभान। तब कोई ताकत नहीं उठा सकती, लेकिन उसके लिए मजबूत बनना होगा, किरदार अपनाना होगा। ये सिर्फ नारा लगाने से ख्वाजा खाजगान के दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं, चिश्ती हैं, इससे नहीं होगा। ये कैसी मोहब्बत है। अजाने होती रहे, बिस्तर पर यूं ही फैले रहो। रिस्क खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया, शुक्र करम तरस सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहम में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। किरदार अपनाओ उनका। हाँ, और जब अजाब आए, अजाब के आने से पहले पहले सुधर जाना चाहिए। जब आता है तो फिर सुनवाई नहीं होती। फिर किसी के दरबार में जाकर सुनवाई नहीं होती है। वो जलाल में आ जाए तो फिर किसके दरबार में सुनवाई होगी, किसके दरबार में। हजरत नजमुद्दीन अत्तार एक बुजुर्ग गुजरे बगदाद के अंदर। उस वक्त हलाकू खां की फौज आई थी बगदाद को हलाक करने के लिए। तो बड़े मकबूल बुजुर्ग थे, अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब दावत थे, जिसके लिए हाथ उठा दें बेड़ा पार हो जाएगा। तो जब लोगों को मालूम पड़ा कि बगदाद की हलाकू खां की फौज आई है बगदाद को हलाक करने के लिए, बुजुर्ग के पास आ गए और आकर कहा कि दुआ कर दीजिए, वो फौज आ रही है, हमें हलाक को बर्बाद कर देगी। कहा तुम्हारे लिए दुआ करो, आज तक तुमने एक बात नहीं मानी, मैं बुलाता रह गया, कभी कुरान के दर्स में हाजिर नहीं हुए, मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआ करूं। कहा हुजूर आज के बाद आप जो कहेंगे वही होगा, आज दुआ करो। बुजुर्ग ने एक कासा सामने रखा था, प्याला, उसे उठाया, यूं करके पलट दिया, बगदाद गायब हो गया। हलाकू खां की फौज आई, तलाश करती रही, खाली हाथ वापस लौट गई। वो जाकर कहा कि बगदाद मिला ही नहीं। दोबारा आए, दोबारा जब आए तो फिर वही लोग पहुंच गए कि हजरत वो पिछली बार गलती हो गई थी, अब बस इस बार और बचा, इस बार और बचा, अब के बाद जो भी आप कहेंगे वही होगा। अल्लाह के मकबूल वली थे, वलियों का दिल नरम होता है। प्याला उठाया, उसको पलट दिया, फौज आई, बगदाद को तलाश करती रही, मिला ही नहीं, फिर चली गई। तीसरी बार हलाकू खां ने कहा कि तुम कैसे लोग हो, कैसे फौजी हो, बगदाद तुम्हें नहीं मिलता, अब मैं खुद जाऊंगा। और जब ये बात बगदाद के अंदर फैली कि वो खुद आ रहा है, तब वो बुजुर्ग के बारगाह में फिर गए, हजरत इस बार और बचा, बस आखिरी बार, आज के बाद आप जो कहेंगे वही होगा, बस आखिरी बार बचा ले।
अल्लाह के वली का दिल फिर पिघल गया, प्याला उठाया और उसको पलटने ही वाले थे, इतने में गैब से आवाज आई, ए अल्लाह के वली, ए हमारे महबूब, बस हो गया, तेरी शान दिखानी थी दिखा ली, तेरा मर्तबा दिखाना था दिखा लिया, और ये बता दिया कि इश्क मत वाले जब अपने जलवे दिखाते हैं तो बगदाद को प्याले के अंदर छुपा देते हैं, इश्क मत वाले जब अपने जलवे दिखाते हैं